Good morning students, I am Bhavna, your science teacher. Today we will continue our chapter number 4, the nervous system. Cerebrum, मस्तिष्क, it is the largest part of the brain. ये brain का सबसे ज़्यादा लंबा पार्ट, बड़ा पार्ट माना जाता है. It is dome shaped and its surface is covered with deep ridges and grooves. ये एक गुंबद की शेप में होता है और इसका जो सरफेस होता है, सतह जो होती है वो किससे कवर्ड होती है, जो लकीरें होती है या खांचा होता है उससे इसके जो सरफेस होता है वो कवर्ड होता है. डिफरेंट एरियाज इन द सेरिब्रम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. सेरिब्रम में जितना भी अलग अलग एरियाज़ होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो फंक्शन होता है, काम करने का तरीका भी जो होता है वो अलग अलग होता है. जैसे मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको. ये देखो यहाँ पर क्या बना हुआ है, सेरिब्रम है. ठीक है, आप इसमें देखोगे कि हर किसी का अपना अलग अलग फंक्शन है. इट हेल्प्स अस टू थिंक, हमें सोचने में हेल्प करता है, लर्न करने में, रिमेंबर यानी याद रखने में, स्पीक बोलने में, सी देखने में, फील महसूस करने में, टच करने में, स्मेल करने में, टेस्ट करने में. इट हैज़ कंट्रोल ओवर ऑल द सेंस ऑर्गन्स. ये पूरी की पूरी जो हमारी इंद्रिय होती हैं, इंद्रिय अंग जो होते हैं उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है. सेरिब्रम ऑन और द लिटिल ब्रेन, सेरिब्रम या जो हमारा छोटा मस्तिष्क होता है. इट फॉर्म्स द बेसल पार्ट ऑफ द ब्रेन. यह जो हमारा दिमाग होता है उसका मूल भाग होता है. इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ आवर मसल्स एंड ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी. ये हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती, क्रियाएं होती है, उसको हमारी एक्टिविटी ऑफ आवर मसल्स की जितनी भी क्रियाएं होती है उससे कंट्रोल करके रखता है. एंड ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग, और मेंटेन करने में रखता है हमारी पूरी बॉडी को. ठीक है, पूरी बॉडी में एक बैलेंस बनाने का काम करता है. वाइल यू आर राइटिंग, जब भी आप लिख रहे होते हैं, द मसल्स ऑफ योर हैंड वर्क इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. जब भी आप लिखते हो तो आपकी जो मसल्स होती है वो पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट होकर काम करती है. दिस मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज़ मेंटेन्ड बाय द सेरिब्रम, और ये जो पूरा मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है वो सेरिब्रम की वजह से होता है. मेडुला, इट इज़ अ बल्ब शेप्ड स्ट्रक्चर लाइंग बीनीथ द सेरिब्रम. ये एक बल्ब की शेप में होता है जो कि सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है. इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड. ये ब्रेन को कनेक्ट करता है हमारी रीढ़ की हड्डी से. इट कंट्रोल्स इनवॉल्यूटरी एक्शंस लाइक ब्रीथिंग, वर्किंग ऑफ हार्ट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा. ये जो हमारा इनवॉल्यूटरी एक्शन होता है जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, उसको क्या करके रखता है, ये कंट्रोल में करके रखता है. इट इज़ एक्टिव इवन व्हेन वी आर स्लीप. जब भी हम सो रहे होते हैं ये तब भी चालू होता है इनका काम करना, यानी पूरी तरीके से एक्टिव होता है. सेंस ऑर्गन्स, हमारी जो इंद्रिय अंग होती हैं, द ऑर्गन्स विच मेक अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स थ्रू आवर सेंसेस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स. वो ऑर्गन्स जो हमें अवेयर करते हैं, ठीक है, एक तरीके से अवेयर करते हैं हमारे चारों तरफ, उन्हें क्या कहा जाता है, सेंस ऑर्गन्स. दे आर इन फैक्ट लाइक विंडोज़ ऑफ द ब्रेन टू द आउटर वर्ल्ड. ये एक विंडोज़ की तरह होते हैं, दिमाग के जो बाहर की दुनिया को देखने में मदद करता है. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. आइज़, दे आर द ऑर्गन्स ऑफ साइट. इसे देखने वाला ऑर्गन माना जाता है. दे हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस. ये हमारी हेल्प करता है हमारे पूरे संसार के चारों तरफ देखने में, जितना भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं उसे देखने में. ईच आई इज़ अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन अ डीप बोनी सॉकेट ऑन द स्कल, इन द स्कल. ये एक क्या होती है, एक बॉल की तरह होती है जो हमारे स्कल में पूरे तरीके से फिक्स होती है. द आउटर मोस्ट लेयर विच कवर्स द आई इज़ कॉल्ड कॉर्निया. जो बाहर वाली जो परत होती है जो हमारी आँख को पूरी तरीके से कवर करके रखते हैं उसे कॉर्निया कहते हैं. द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज़ कॉल्ड आइरिश. और जो कलर्ड पार्ट होता है उसे हम आइरिश बोलते हैं. आइरिश होता है आँख की पुतली. द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आई बॉल इज़ कॉल्ड प्यूपिल. जो ब्लैक स्पॉट होता है उसे हम बोलते हैं प्यूपिल. प्यूपिल होता है पुतली. द लाइट एंटर्स द आई थ्रू द प्यूपिल एंड रीचेज द लेंस सिचुएटेड बिहाइंड द प्यूपिल. और जो कोई भी लाइट जब हमारी आंखों में एंटर करती है, पुतली तक आती है, और ये क्या होती है कि वहाँ से फिर ये हमारे लेंस तक पहुँचती है, जो कि हमारे जो पुतली होती है उसके पीछे की साइड बना हुआ होता है. द लेंस फोकसेस द पिक्चर. जो लेंस होता है वो पूरी पिक्चर को फोकस करता है ऑन द सेंसिटिव स्पॉट कॉल्ड रेटिना. रेटिना की हेल्प से सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द आइज़, जो हमारी आइज़ के बिल्कुल बैक साइड में होती है.
द आई कनेक्टेड टू द ब्रेन, जो आई होते हैं वो कनेक्ट होते हैं ब्रेन से विद द हेल्प ऑफ अ सेंसरी नर्व कॉल्ड ऑप्टिक नर्व, जिसे हम सेंसरी और उसे ऑप्टिक नर्व भी बोलते हैं। कैरीज द इम्पल्स फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, जो कि आवेग को पूरे जो मस्तिष्क होता है वहाँ तक ले जाता है। आवेग को रेटिना से मस्तिष्क तक ले जाने का काम करता है। तो हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है अभी के लिए। बाकी जो 1 पेज हमारा रहता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क है, जितना रीड करवाया है ना आप इसे प्रॉपर्ली रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।